प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान है, महिमा और आदर के योग्य है। पवित्र आत्मा धन्यवाद। आइए हमारा अधिकार लीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आपकी उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों को बांट सकें और समझ सकें। यस, आप पवित्र आत्मा भर दे हमें अपनी रूह से पिता परमेश्वर। दयालु पिता दया करिए, हर भाई हर बहन आशीष पाए, वो समर्थ पाए, उसको महसूस करे, आपकी उपस्थिति को महसूस करे, उस जीवन को महसूस करे, उस बल को महसूस करे जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर परमेश्वर ने बहुत कृपा की है कि हम एक बार फिर इस सेशन में आपके सामने हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कृपा है, और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और आप सब भाई बहनों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सब लोग जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करिए, ताकि जो भाई बहन नहीं जानते हैं वो भी जुड़े हमारे साथ और आशीष पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप खुश हैं तो हालेलुया करिए, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत 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 मैं उत्साहित हूँ, प्रभु का बहुत आशीष है। हालेलुया। आज का जो वचन मैं परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके सामने प्रस्तुत करने का, मैं आपको सच कह रहा हूं, अद्भुत प्रकाशन है। अद्भुत इस वचन में प्रकाशन है। और आज ध्यान से अगर आप इस वचन को सुनेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके सोचने का, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा। अद्भुत आशीष आपको मिलेगा। यस लॉर्ड, वो आशीष जो परमेश्वर दे चुका है वो आपका है, लेकिन हम उसको जाने कैसे? आज के वचनों में परमेश्वर ने जो मुझे बताया है, मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, वो अद्भुत परमेश्वर का नया प्रकाशन है, जो मुझे विश्वास है और मैं समझता हूं आपने नहीं सुना होगा। आज ये पहली बार आप सुनने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इन वचनों को समझिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपका जीवन बदले। यहां जीवन बदलने के लिए आइए भैया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से, मन से कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और परमेश्वर के आशीष को मांगिए। उससे कहिए कि परमेश्वर मुझे अपनी रूह से भर दे, और वो कंसंट्रेशन की बुद्धि दीजिए, परमेश्वर से मांगे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। और जो मैं वचन बताऊंगा, जो परमेश्वर मेरे द्वारा वचन बोलने वाला है, वो वचन आपको समझ में आ सके। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर क्यों हैं? हमने बहुत सुना होगा, बहुत से प्रचारकों से हमने सुना होगा, और कई बार हमने बाइबल में पढ़ा होगा, 1 कुरिन्थियन 3:16 कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। 1 कुरिन्थियन 6:19 लिखा हुआ है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और हम अपने नहीं हैं। इसमें लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने कई बार सुना होगा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन क्यों है? क्यों परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है? प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है हम में रहे, उसने वो अधिकार दिए है, उसने वो शक्ति दी है, उसने अपनी आत्मा दी है, उसने हमें नया किया है पूरी तरीके से, ताकि हम उसके मंदिर बनकर, उसके मंदिर होकर इस धरती पर रहें, इस धरती पर चले फिरे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको इस प्रकाशन से अवगत कराऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है। उससे पहले मैं कुछ वचन, आज हमें वचन पढ़ने पड़ेंगे और गहराई से। अगर आप चाहते हैं इस शिक्षा को गहराई से पाना, तो आपको मेरे संग उन वचनों को समझना पड़ेगा जो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं, क्योंकि वचन है, वचनों की बहुत शक्ति है, और मैं एक एक वचन को आपको समझाना चाहता हूं। इसलिए ध्यान से, अगर आपके पास बाइबल है तो उस वचन को लिखिए, और अगर हमारी कोई बहन या हमारा कोई भाई इस समय यहां पर लिख सकता कमेंट बॉक्स में, तो उन वचनों को लेकर आए, ताकि आप उन वचनों से रूबरू हो जाएं और समझें कि मैं किन वचनों के द्वारा वो प्रकाशन आपके सामने लेकर आने वाला हूं। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य 5 से लेकर 12 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन ध्यान से इन वचनों को समझिए, ध्यान से। प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा था, 7वां वचन, 7th प्रकाशित वाक्य है, रेवलेशन 12:7-12। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत और उसके दूत अजगर से लड़े। अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वो बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वो पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द ये कहते सुना,
अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया है। हालेलुया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं। हालेलुया। 12वां वचन, इस कारण हे स्वर्गों और तुम जो उनमें रहते हो आनंदित हो, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कई बार इस वचन को पढ़ता था और समझता था ये चीज होने वाली है। प्रकाशित वाक्य में हमेशा हम लोग यही समझते हैं कि जो होने वाला है वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये चीज कब हुई थी? जब यीशु मसीह विजय प्राप्त कर चुके थे, जब यीशु मसीह नरक को जीत चुके थे, जब यीशु मसीह अधोलोक की कुंजियां हासिल कर चुके थे, जब यीशु मसीह स्वर्ग लोक में आकर उनको जो विश्वासी थे, जो मरे हुए थे, उनको सुसमाचार सुना चुके थे, जब यीशु मसीह मरियम मगदलिनी से मिले थे। हालेलुया। और उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग गए थे, वो सामर्थ, वो अधिकार लेकर, जब यीशु मसीह ने मत्ती 28:18 में अपने चेलों से कहा था, स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे मिल चुका है, उस समय की एक घटना है। हालेलुया। स्वर्ग से शैतान को निकाल दिया गया है। अब आप कहेंगे कि पास्टर, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो शैतान है उसको जमीन पर फेंक दिया गया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान को जमीन पर फेंक दिया गया था, लेकिन जैसे आपने अय्यूब की पत्री पढ़ी होगी, अय्यूब में आपने देखा होगा कि शैतान स्वर्ग आता जाता था, शैतान तीसरे स्वर्ग तक जाता था और परमेश्वर से बात करता था। आपने देखा होगा किस तरीके से अय्यूब के बारे में जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा था, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं धरती पर पृथ्वी से डोलता हुआ आया हूं। तो परमेश्वर ने पूछा कि तूने वहां पर मेरे बच्चे अय्यूब को देखा तूने? तो उसने कहा हाँ मैंने देखा। और तब परमेश्वर ने कहा वो मेरा खरा बच्चा है। तब शैतान ने कहा कि अरे उस पर तो आपकी वाचा है, आपका बाड़ा है, इसलिए वो आपकी प्रशंसा करता, आपकी स्तुति करता है। अगर आप बाड़ा निकाल लेंगे तो वो आपकी निंदा करेगा। और आप जानते हैं अय्यूब की कहानी में कि किस तरीके से शैतान ने उसको नष्ट किया। 1 घंटे में उसका सब कुछ नाश हो गया, लेकिन फिर भी अय्यूब खरा निकला और परमेश्वर का आशीष उसके साथ था और परमेश्वर की कृपा उसके साथ थी। और अंत में क्या हुआ कि उसको डबल पोर्शन में परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। हम सब जानते हैं। इसका मतलब ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप जान सके कि जो शैतान है वो स्वर्ग आया जाया करता था। इसके बाद एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। लूका 22:31-32 में जब शमौन को यीशु मसीह संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि शमौन शमौन, तुम लोगों को शैतान ने गेहूं की तरह पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। किससे मांग ली है? परमेश्वर से। यानी कि वो परमेश्वर के पास आया जाया करता था। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां पर यह बात साबित होती है कि वो स्वर्ग आया जाया करता था। लेकिन इस समय रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 12:5 से 12 के बीच में जब हम पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि स्वर्ग दूतों ने, मिकाएल ने स्वर्ग से इब्लिस नाम के सांप को, उस अजगर को, उस शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नीचे गिराया? अब क्यों गिराया? पहले क्यों नहीं गिराया? प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल यह होता है कि अब क्यों गिराया, पहले क्यों नहीं गिराया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उसने क्यों गिराया? क्योंकि परमेश्वर जो पहले शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के बंदे नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पहले लोगों को नहीं दी गई थी। यीशु मसीह के द्वारा जब हमें पवित्र किया गया, जब हमें पूरी तरीके से शुद्ध किया गया, परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया, परमेश्वर ने यीशु मसीह का अधिकार हमें दिया, तब उस शैतान को नीचे छोड़ा ताकि इस धरती पर कलीसिया थी और इस धरती पर शैतान का सामना करने के लिए यीशु मसीह के चुने हुए, परमेश्वर के चुने हुए चेले थे। मैं और आप, हम उसके चुने हुए चेले हैं और वो अधिकार जो यीशु मसीह का है वो हमारे पास है। इसलिए शैतान को परमेश्वर ने अब निकाला, अब धरती पर भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि धरती पर
हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। इसीलिए उसने हमें मंदिर बनाया। अब उसने मंदिर हमें क्यों बनाया, देखिए, और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, लूका 10 का 19। लूका 10 का 19 में एक बात आपको मैं साफ करवा देता हूं। लूका 10 का 19 में कि शैतान की क्रियाओं पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया था। उस दिन में क्या लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास। हालेलुया। ये अधिकार किसके पास है? जिसको परमेश्वर ने चुना है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि परमेश्वर ने हमें मंदिर क्यों बनाया? क्योंकि जो शैतान है वो धरती पर किसके द्वारा काम करेगा? शरीर के द्वारा, किसी की देह के द्वारा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब जितने धरती पर रहते हैं, इसलिए वो कहता है सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि जाओ, गली गली जाओ, इलाकों में जाओ, जाओ सबको बताओ, सुसमाचार सुनाओ, ताकि सब लोग जाने कि मैं कौन हूं, सब लोग जाने कि वो यीशु मसीह कौन है, सब लोग जाने परमेश्वर की योजना के बारे में, सब लोग जाने परमेश्वर के कार्यों के बारे में, सब लोग जाने अपने अधिकारों के बारे में, और सब लोग जाने कि शैतान कौन है और हमें उसके कार्यों को नष्ट करना है। और यीशु मसीह धरती पर इसीलिए आया था कि वो शैतान के कार्यों को नष्ट करे, और शैतान को उसने नष्ट किया। अगर आप देखेंगे कुलुस्सियों 2 का 15 में, अगर आप कुलुस्सियों 2 का 15 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि वहां पर जब यीशु मसीह वहां पर थे, क्रूस पर जब मारे गए, कुलुस्सियों 2 का 15, तो उन्होंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। देखिए, जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, यीशु मसीह के द्वारा, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसी के बाद रोमियो 8 का 1 क्या कहता है? हालेलुया। जो चुने गए हैं, जो यीशु मसीह में हैं, रोमियो 8 का 1। हालेलुया। देखिए, उसी के बाद अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं है। हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम मसीह में चुने गए हैं, क्योंकि वो अधिकार हमें दिया है, क्योंकि शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। हालेलुया। शैतान को हरा चुका है, अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह ले चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलीसिया को धरती पर स्थापित कर चुका है। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। बॉडी, चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। इसलिए कलीसिया का सर यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुम्हारे विश्वास पर कलीसिया बनाऊंगा, और जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने हमें मंदिर बनाया है, ताकि हम जब मंदिर बनकर, जब अपने शरीर में उसका मंदिर लेकर, जब शरीर में उसकी आत्मा लेकर इस धरती पर चलेंगे, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान हमारे अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि शैतान कैसे काम करता है? शैतान को धरती पर काम करने के लिए शरीर की जरूरत है। ध्यान दीजिए, शैतान को धरती पर काम करने के लिए शरीर की जरूरत है। बिना शरीर के नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान जो धरती पर है, जैसे लिखा हुआ, हर घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। यानी कि हर धरती पर जो चलने वाला इंसान है वो परमेश्वर का मंदिर बने, ताकि कोई भी शरीर शैतान को ना मिले, और कोई भी शैतान और शैतान की कोई भी इच्छा, उसकी कोई भी योजना पूरी ना हो, क्योंकि उसे कोई शरीर मिलेगा नहीं। हर शरीर परमेश्वर का मंदिर हो, यही तो उसकी इच्छा है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि मेरा चुना हुआ हर बच्चा जिसको मैंने प्यार करता हूं, हालेलुया, इसीलिए तो वो कहता है कि मेरा बच्चा सबके लिए मरा। इसलिए यूहन्ना 3 का 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। कहने के जो यीशु मसीह है वो पूरे संसार के लिए मरा है, पूरे संसार के लिए मरा है। लेकिन आशीष कौन पाएगा? जो विश्वास करेगा। नष्ट कौन नहीं होगा? जो विश्वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर कौन बनेगा? जो विश्वास नहीं होगा, जो विश्वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसने हमें मंदिर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। अभी मैं आपको इब्रानियों 10 का 14 पढ़ाऊंगा कि उस मंदिर बनाने के बाद उसने हमें क्या दिया है। उसने उस अधिकार को दिया है। आप और मैं अगर उस अधिकारों को लेकर हम समझेंगे नहीं मेरे भाई, तो हम जीवन में आशीष नहीं पा पाएंगे। और एक दिन क्या होगा कि हम शैतान के वरगलाने में आएंगे, शैतान के झूठ में आएंगे, और शैतान
हमारी आजमाइश करेगा, हमें परीक्षा में डालेगा। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। आज जो मैं आपको प्रकाशन दे रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम मंदिर हैं। हमें अपने मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना है। हमें हर पल हर क्षण ये कोशिश करनी है, और ये कोशिश बहुत 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 जरूरी है। हर चीज से पहले जरूरी है। आपके जिंदगी जीने के, आपके नौकरी से जरूरी, आपके बिजनेस से जरूरी, आपके भूख से जरूरी ये चीज है कि हम अपने मंदिर को बना के रखें, पवित्र रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है। और अगर हम उस पवित्रता को नहीं समझेंगे, अगर हम उस पवित्रता को खो देंगे, तो हम परमेश्वर का आशीष नहीं पा पाएंगे। क्यों उसने हमें पवित्र किया, क्यों उसने हमें मंदिर बनाया? इब्रानियों 10:14 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं आपको सिद्ध किया गया है सदा के लिए, कुछ पल के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए नहीं, 2-3 साल के लिए नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, वो क्या कहता है? क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्यों सिद्ध कर दिया है? क्योंकि पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देता है। क्योंकि ये कहने के बाद कि प्रभु कहता है कि मैं उन दिनों के बाद जो वाचा उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियम उनके हृदय में डालूंगा और उनके मन पर लिखूंगा। क्यों बनाया उसने आपको मंदिर? पता है? क्योंकि वो अपने नियम, आपको पता है मूसा जब सीनै पर्वत पर गया था और परमेश्वर ने उसे बुलाया था और 40 दिन 40 रात वो वहां पर रहता भूखा प्यासा परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने अपने इजरायलियों के लिए 10 आज्ञाएं लिख कर दी थी। कैसे लिखी थी याद है आपको? अपनी उंगली से उन पट्टियों पर 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दी थी। आज वो क्या कहता है कि मैंने अपने बच्चों को मंदिर इसलिए बनाया है, मैंने अपने बच्चों को सिद्ध इसलिए किया है ताकि मैं अपनी वाचा, ताकि मैं अपना नियम अपने बच्चों के हृदय पर मन में लिख सकूं, मन में लिख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो नहीं चाहता है कि आप याद करें, वो चाहता है कि आप उन नियमों में जीना सीखें। जिस तरीके से आपका शरीर, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो अपने आपके शरीर को व्यवस्थित करता है। आपका दिमाग कहता है पानी पीना है, इमीडिएट आपका हाथ जाएगा और कप उठाएगा और पानी पीने शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिमाग कहेगा हाथ को उठाने के लिए हाथ उठाएगा। यानी कि आपके दिमाग ने पूरी तरीके से अपनी बॉडी को पूरी तरह से आपका व्यवस्थित है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे नियम, जो मेरे नियम है, जो मेरी वाचा है, वो मेरे चुने हुए जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने सिद्ध किया है, उनके दिलों में मैं लिख दूं। दिलों में, मन में, अपनी उंगली से, जिस उंगली से उसने वो पट्टियों में लिखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, ताकि उसके नियम, ताकि उसकी आज्ञाएं, ताकि उसके वचन वो हमारे हृदय पर अपनी उंगलियों से लिख दे। क्यों लिख दे? देखिए 8:11 में अगर आपके लिए पढ़ना चाहूंगा तो उसमें लिखा हुआ, क्यों उनमें से कोई अपने देश की, तब जब वो लिख देगा तो क्या होगा? उनमें से कोई अपने देश को यह शिक्षा नहीं देगा और ना अपने भाई से कहेगा कि प्रभु को पहचान। जब आपके मनों में उसकी वाचा लिखी होगी, जब आपके दिलों में उसके नियम लिखे होंगे परमेश्वर के हाथ से, तो कोई नहीं कहेगा, कोई ये अपने देशवासियों को शिक्षा नहीं देगा, ना अपने भाई से कहेगा कि प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब के सब मुझे जानेंगे। आमीन। क्योंकि पूरी धरती पर हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन परमेश्वर का मंदिर होके चलेगा और उसके दिल में परमेश्वर की वाचा लिखी होगी, उसके मनों में परमेश्वर के वचन लिखे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते आपकी मंदिरता, आप जो मंदिर है, उस मंदिर की कीमत क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसमें क्या क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए वो क्या कहता है 8:11 और 12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। आइए हम यहां पर आते हैं 10 का हमने 16वां पढ़ा। हालेलुया। तब 18वां,
18वां पढ़ते हैं, हालेलुया। 10 का 18वां, इब्रानियों 10 का 18, इब्रानियों 10 उसका 18 वचन। अब यहां इनकी जिनकी क्षमा हो गई है तो वहां पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने आपको मंदिर बनाया है, उसने आपके बनों पर वो वचन लिख दिए हैं, उसके नियम लिख दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, उसने अपनी आज्ञाएं लिख दी हैं, उसने अपनी आत्मा आपको दे दी है, उसने आपको मंदिर बनाया है ताकि उस मंदिर में उन आज्ञाओं के साथ जब आप चलेंगे, जब आपकी पवित्रता आपके साथ रहेगी, जब आप सिद्ध होंगे, तो शैतान आपके अंदर नहीं आ पाएगा। जो शैतान स्वर्ग से फेंका गया है, याद है प्रकाशित वाक्य 12 का 12 कि शैतान बहुत क्रोधित है, क्रोधित है। इसीलिए लिखा हुआ है पहला पतरस 5 का 8 कि शैतान भूखे शेर की तरह हमको देख रहा है, भूखे शेर की तरह हमको देख रहा है कि कहीं खा ना जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस मंदिर को शुद्ध अशुद्ध करना चाहता है। और हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि जो मंदिर परमेश्वर ने हमें बनाया है उसकी शुद्धता हम बनाए रखें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर हमारी ऐसी कोशिश नहीं है मेरे भाई, शैतान 24 घंटे सजग। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर की योजना सफल ना हो, वो चाहता है कि परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर नष्ट हो जाए। इसलिए वो कहता है पहला कुरिन्थियन 3 का 16 अगर आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियन 3 का 17 क्या लिखा हुआ है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी, देखिए मेरे भाई मेरी बहन, बहुत आपको बारीकी से इस वचन को समझना है, क्योंकि शैतान आपको आजमाइश में डालेगा, शैतान आपको झूठ बोलेगा, शैतान आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके पास हथियार है, आपके पास अधिकार है, आपके पास परमेश्वर का आशीष है, आपके पास उसकी आत्मा है, आपके पास परमेश्वर की कृपा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप उससे बलवंत हैं। शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है, वो हार चुका है। कुलुस्सी 2:15 में 15 के हिसाब से उसका खुल्ला तमाशा बनाया है, उसे मार दिया गया है, उसे हरा दिया गया है, अधोलोक की कुंजियां हासिल कर ली गई हैं, यीशु ने सारे अधिकार आपको दे दिए हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक झूठ है, एक धोखा है जिससे अब वो आपको भरमा सकता है। इसलिए मेरे भाई हमें बहुत सचेत रहना है, हमें बहुत ही सजग रहना है। हम मंदिर हैं, हमें अपने आप को अपवित्र नहीं होने देना, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे कैसा भी सताव क्यों ना हो, कैसा भी। हम इस जीवन में हैं, हम परमेश्वर का जीवन पा चुके हैं, हम परमेश्वर का अनंत काल का जीवन पा चुके हैं, हम उद्धार पा चुके हैं, हम यीशु को पा चुके हैं, हम उसकी आत्मा को पा चुके हैं। इसलिए वो कहता है रोमियो 8 का 18 क्या कहता है? रोमियो 8 का 18 क्या कहता है? हालेलुया। देखिए रोमियो 8 का 18, मैं आपके लिए क्या कहता हूं, हमारे पास सब कुछ है। इसलिए वो कहता है कि हमको किस तरीके से जीवन बिताना है। क्योंकि 8 का 18 क्या कहता है? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वर्तमान समय के दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है उचित नहीं है, उचित नहीं है मेरे भाई। वर्तमान, अगर आप किसी विपत्ति में हैं, अगर आप किसी दुख में हैं, अगर आप किसी संकट में हैं, अगर आप कमजोर हैं, अगर आप समझते हैं मैं अकेला हूं, अगर आप समझते हैं कि आपके परिवार ने आपको सताव दिया है, अगर आप समझते हैं कि आपके जीवन में शैतान काम कर सकता है, अगर आप डरे हुए हैं, मेरे भाई ये वचन आपके लिए, ये वचन आपके। वो कहता है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वर्तमान समय के दुखों की तुलना, अगर वर्तमान समय का दुख आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैसा भी उसका रूप क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस आशा को थामे रखेंगे, अगर आप उस बात को थामे रखेंगे, अगर आप इस एहसास में जिएंगे कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, उसकी आत्मा आप में है, वो जो आने वाली महिमा है वो आपकी है, वो सुख आपका है, वो सिंहासन जब आप जाएंगे परमेश्वर के सामने, वो आपको उत्तराधिकार मिला है, वो अधिकार आपको मिला है मेरे भाई। इसलिए अगर हमें दुख होता है तो हमें उस आशा को नहीं भूलना है। अगर हम सताव में जाते हैं, उस आशा को हमें भूलना नहीं है। शैतान आपको निराश करने की कोशिश करेगा, शैतान आपको हताश करने की कोशिश करेगा,
शैतान आपको डराएगा कि आपको कुछ नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, अब आपकी नौकरी आपके साथ नहीं है, अब आपका बैंक बैलेंस आपके साथ नहीं है, अब आपका बिजनेस आपके साथ नहीं है। शैतान आपको डराने की, आपको भरमाने की, आपको परखने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे भाई, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम यीशु के मंदिर हैं। ये मत भूलिए, हम मंदिर हैं। और परमेश्वर ने आपको मंदिर क्यों बनाया है? ताकि शैतान आपके शरीर के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर सके। और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के अधिकार आपको दिए हैं। आपके पास वो अधिकार है। मैंने अभी आपके लिए अधिकार पढ़ा। वो अधिकार आपके पास, आप नहीं जानते। वो सामर्थ, वो शक्ति, वो कृपा परमेश्वर की, वो आपके लिए है और आपके पास है। इसलिए अगर थोड़ा सा दुख, कोई सताव, कोई कलह हमारे जीवन में आता है, आनंद मनाइए। क्योंकि किस चीज का आनंद मनाइए? वो सुबह जो आने वाली है, वो पल जो आने वाला है, वो आशा जो हमने थामी हुई है, उस आशा में। लेकिन क्या होता है? हम कभी कभी डगमगा जाते हैं, हम कभी कभी डगमगा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, अगर हम डगमगा गए तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम डगमगा, इसीलिए वचनों को समझना जरूरी है, इसलिए प्रकाशन का समझना जरूरी है, इसलिए वचनों को पूरी तरीके से समझकर उसको अपने अंदर लेना और उसके अनुसार चलना जरूरी है, चलना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं चेतावनी के 2-3 शब्द आपके लिए कहता हूं। हालेलुया। इब्रानियों 10 का अगर आप 26 पढ़ेंगे, देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप सत्य को जानते हैं, मैंने आपको सत्य बताया। सत्य क्या है? शैतान वहां से निकाल दिया गया है, फेंक दिया गया है। यीशु ने आपको अधिकार दे दिए हैं। आपके पास, आप यीशु मसीह के मंदिर हैं, आपके पास उसकी आत्मा है, आपके पास यीशु के अधिकार हैं, आपके पास वो सामर्थ है, यानी कि आपके पास सब कुछ है। अब क्या कहता है 26वां, 10 का 26वां, इब्रानियों 10:26 क्या कहता है? यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, हेलो, ध्यान से समझिए, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको पाप के बारे में पता है, आपको पता है कि परमेश्वर ने कैसे आपको बचाया है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको शुद्ध किया है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से मरा है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने हाथों और पैरों में कीलें चुभवाई हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो कांटों का ताज अपने सिर पर लिया है। मैं इजराइल गया था, मैं देख कर आया उस कांटों के ताज को। आप पता है 6 इंच का कांटा है, 6 इंच का कांटा। आपको पता है जब यीशु मसीह के कांटा गाड़ा गया था ना, आप सोच नहीं सकते। आपको जरा से हमें सुई लग जाती है ना तो हम बिलख जाते हैं। वो कांटा जब यहूदी सैनिकों ने जब लगाया था ना, तो वो कांटा यहां से निकलकर इधर बाहर आया था। अंदर यहां से 6 इंच का कांटा यहां से यहां निकल गया था। वो कांटों का ताज यीशु मसीह ने पहना था ताकि हम आशीष पाए, ताकि हम सुख पाए, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें, ताकि हम पवित्र रह सकें, ताकि हम सिद्धता हासिल करके उसके साथ वो जीवन बिताएं, ताकि हम परमेश्वर की सेना बने, ताकि हम परमेश्वर की योद्धा बने। हेलो, इसलिए वो ताज, इसलिए वो मुकुट पहना था। कांटों का जो 6 इंच का कांटा था, वो 6 इंच का कांटा जब उन्होंने, सैनिकों ने जबरदस्ती यीशु मसीह के सिर पर रखा, अगर आप यूहन्ना 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कांटा बाहर निकल कर आ गया था। आप जानते नहीं है, परमेश्वर ने आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको अपनी योजनाओं में मिलाने के लिए, आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाने के लिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है। आपको जीवन देने के लिए, आपको अपना बच्चा बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह के क्रूस पर मरकर जी उठने के बाद शैतान को स्वर्ग से फेंका गया, क्योंकि उसकी सेना तैयार है। अब शैतान का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब शैतान का सामना करने के लिए हम मंदिर हैं। अब शैतान हम मंदिरों में नहीं आ सकता। अब शैतान अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अब शैतान झूठ नहीं बोल सकता। हम उसके धोखे में नहीं आ सकते,
क्योंकि हम उसके मंदिर हैं, उसकी आत्मा हम में है, उसकी अगुवाई में हम जीवन बिताते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम नहीं झूठ में आ सकते। पहले पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। लोग नहीं जानते थे, लोगों के पास सामर्थ्य नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, उनके पास बुद्धि नहीं थी, वो पवित्र नहीं थे, वो सिद्ध नहीं थे। हम सिद्ध हैं। हालेलुया। 10:14 क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें सिद्ध किया है। हालेलुया। मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए इब्रानियों 10:14, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अब जब हम सिद्ध हो गए हैं, अब जब हम मंदिर हो गए हैं, मेरे भाई हमें चौकन्ना रहना। वो क्या कहता है 26वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं, दोबारा पढ़ रहा हूं, देखिए। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा। कौन सा बलिदान? जब यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने अपना लहू बहाया और यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग में बैठ गए परमेश्वर के दाहिनी ओर। आपको कहता है कि अगर ये सत्य को जानने के बाद भी हम फिर से गुनाह करेंगे, फिर से अगर आजमाइश में आ जाएंगे, फिर से शैतान की चाल के शिकार हो जाएंगे, तो फिर कौन सा बलिदान शेष रह गया है? क्या आप चाहते हैं कि आप सत्य को जानने के बाद आप पाप करें और दोबारा यीशु मसीह आपके लिए मरे, दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर जाए, दोबारा यीशु मसीह अपने हाथों और पैरों में कीले चुभवाए, दोबारा यीशु मसीह अपना लहू पाए, दोबारा यीशु मसीह कोड़े खाए? क्योंकि एक बलिदान हो चुका है, वो आपको सिद्ध कर चुका है। अब हमें उस सिद्धता को हासिल करना है, अब हमें उस सिद्धता को अपने साथ बना के रखना है। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे संग उसकी आत्मा है। वो आत्मा जो मुर्दों को जिंदा करती है, हमारे पास वो आत्मा है जो शक्ति देती है, वो आत्मा है जो हमें सिद्ध करती है, वो आत्मा है जिससे संसार की रचना की है, जो परमेश्वर की आत्मा है, जो यीशु की आत्मा है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। हम अकेले नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर सत्य को जानने के बाद अगर पाप करते तो कोई भी बलिदान शेष नहीं रह गया। 28वां, जो कोई मूसा की व्यवस्था का, अब देखिए मूसा की व्यवस्था के सामने क्या होता था, जो कोई मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार दिया जाता था। उस समय मूसा की व्यवस्था का जब कोई भी भाई, कोई भी बहन जब उल्लंघन करते थे तो उस समय का यह नियम था, 2 या 3 आदमियों की गवाही पर उस आदमी को पत्थर से मार देते थे। लेकिन हालेलुया, वचन आपके लिए आ रहा है 29वां, तो तुम ही सोचो कि वो व्यक्ति और भी कितने कठोर दंड का भागी होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र समझा और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। सोचिए, अगर हम मंदिर होने के बाद हम पवित्र होने के बाद परमेश्वर ने हमें अपने लहू से शुद्ध कर दिया और सिद्ध कर दिया, उसके बाद अगर हम जानबूझकर पाप करेंगे, अगर हम जानबूझकर कोई ऐसा काम करेंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध होगा, तो क्या कहता है, उसके लिए क्षमा नहीं है। मूसा की व्यवस्था में 2 या 3 आदमी किसी आदमी के लिए गवाही देते थे और उसको मार देते थे, लेकिन आज यीशु मसीह आपके लिए बलिदान दे चुका है। अब आपके लिए दोबारा बलिदान देने के लिए नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है 36वां, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है। क्या जरूरत है हमें? धैर्य की। क्या जरूरत है हमें? पेशेंस की। पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। धैर्य ही हमारा गहना है। हमें धैर्य रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हम पवित्र हैं, हम छुड़ाए गए, पापों से मुक्त हो चुके हैं। उसके वादे, उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हैं, उसकी आत्मा हमारे साथ है। इसलिए जो भी छोटी मोटी विपदाएं हैं, ये छोटे मोटे कलह हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मौत के बाद जीवन है और हमारा जीवन अनंत काल का है और हमारा जीवन परमेश्वर के सामने है सिंहासन में और यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ रहा है, उसका वादा है। यूहन्ना 14 में जब उसने क्या कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कमरे बनाने जा रहा हूं,
और मैं दोबारा आऊंगा। जिस तरीके से मैं जा रहा हूं उस तरीके से आऊंगा। जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था तो स्वर्गदूत ऊपर से आए और उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से यीशु मसीह गया है उसी तरीके से वापस आएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या है? प्रतिज्ञा है। हमारे पास क्या है? उसकी आत्मा है। इसलिए वो कहता है 36वां 10 का 36वां इब्रानियों 10:36, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी उसे प्राप्त कर सको। वो अनंत काल, वो उद्धार, जब बादलों पर सवार होकर यीशु मसीह आएगा, हमें उस तक पहुंचना है। हमारी आशा ये है और हमें उसके मुताबिक चलना है और ये होगा। और मैं सच बताऊं, बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। आप लोग जितने सुन रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आपको आशीष मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस सच्चाई को जान लें, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इस प्रकाशन को जाने, क्योंकि कोई ऐसा प्रकाशन नहीं बताता है। परमेश्वर की कृपा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, करने वाला प्रभु है, पवित्र आत्मा है, उसकी कृपा है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया। और मैं आपसे विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि लोग आशीष पाएं, लोग चंगाई पाएं, लोग जाने कि वो जो मंदिर बने हैं, आपका जो मंदिर है, आपका जो शरीर मंदिर है, उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे आजमाइशें, छोटे छोटे हमारे दुख, आपके छोटे छोटे जो कले हैं, वो हमारे जीवन में कोई कीमत नहीं रखते। हम मंदिर हैं। हमें यीशु के मंदिर बन के रहना है, ताकि शैतान हमारे अंदर काम ना कर सके, हमारे शरीर का उपयोग ना करे, क्योंकि वो शरीर को ही लेने आया। वो शरीर के द्वारा ही काम करता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। वो आपके शरीर के द्वारा अपनी मंशाओं को, अपने धूर्त इरादों को पूरा करेगा और आपको नष्ट करना चाहेगा। इसलिए मेरे भाई सचेत रहिए, सचेत रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपको आज का वचन अच्छा मिला होगा। हालेलुया, हालेलुया। और अंगीकार करिए, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, यस, हम यीशु के मंदिर हैं और हम यीशु के मंदिर रहेंगे। हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। अंगीकार करिए, आज अंगीकार करिए कि हम यीशु के मंदिर हैं और यीशु के मंदिर रहेंगे। हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। अपने अंदर वो ज्योति पैदा करिए, अपने अंदर वो शक्ति पैदा करिए कि हम मंदिर हैं। रोज सुबह याद रखिए कि हम मंदिर हैं, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और रहेगा। यीशु के आने तक हम उसके मंदिर रहेंगे। लिखिए, यीशु के आने तक हम उसके मंदिर रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष हमारे भाई बहनों पर बना रहे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरा रहम परमेश्वर, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी बुद्धि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे परमेश्वर। और अंधकार की शक्तियां इन भाई बहनों के जीवन में काम ना करे परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां परमेश्वर कुछ भी हमें आजमाइश में ना डाले परमेश्वर। हम मंदिर हैं प्रभु के, हम पिता के मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और उसके मंदिर बने रहें, ताकि उसकी सिद्धता, उसका प्यार, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी योजना, उसकी वाचा हमारे जीवन में काम करे, उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं परमेश्वर। धन्यवाद। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे भाई मेरे बहनों पर बनी रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, जो बीमार हैं, जो दर्द है, वो कोई बुखार में है, हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। कोई दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हम उस जोड़ों के दर्द को यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से इसी समय निकालते हैं। आज्ञा देते हैं, जोड़ों का दर्द इसी समय निकल, इसी समय निकल। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूं। किसी के कान में दर्द हो रहा है, हम उसको, उस दर्द को निकालते हैं। किसी के कान में दर्द है, हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इस कान के दर्द को इसी समय निकल जाए। दांतों के दर्द को यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं, आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रार्थना में रहिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं इसी तरह नए नए विषय, नए नए प्रकाशन लेकर आपके सामने आऊं और हम पूरी तरीके से परमेश्वर में बढ़ते जाएं।
इन वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आशीष मिलेगा जितनों तक ये वचन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। ये मत भूलिएगा कभी भी, यीशु आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, ये कभी नहीं भूलना है हमको। गॉड ब्लेस यू।